आपको जो एक लंबी सी चैन दिखाई दे रही है लोहे की, जो इस घर से उस घर में जा रही है। ये इसलिए लगाई गई है, जो सामने वाला घर है उसे भंडार घर कहते थे, यानी कि वहाँ पर अनाज इत्यादि रखते थे। अगर रात को कोई चोर आकर के दरवाज़ा खोले तो ये यहाँ से जो एक लंबी सी चैन गई है वहाँ पर एक घंटी बज जाएगी, ताकि लोग जाग जाएंगे और चोर चोरी नहीं कर पाएगा। ये इसलिए हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अखिलेश भट्ट में। तो दोस्तों, उत्तरकाशी के रैथल गांव में आज मेरा ये तीसरा दिन है। अगर मैं तीसरे दिन की बात करूं तो आज यहाँ पर मौसम काफ़ी खराब है। कभी बारिश हो रही है, कभी ओले पड़ रहे हैं। बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे चारों तरफ। देखिए, इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जो है बादल छाए हुए हैं। लेकिन जो है कुल मिला के जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है इस गाँव में आकर के। इस गाँव में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। जैसा कि ज़माना शायद बदल रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी पुरानी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं जो 500 साल पुरानी है। तो आज मैं आपको एक ऐसा घर दिखाऊंगा जो 500 साल पुराना है, और वो घर कम से कम 5 मंजिल का है। तो उस घर के बारे में जानेंगे, उस घर के बारे में बात करूंगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ उस घर की ओर जो घर 500 साल पुराना है। तो चलते हैं उस ओर। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जो 500 साल पुराना घर है, उस घर की ओर मैं आपको लिए चलता हूं। तो मैं उस स्थान पर पहुंच चुका हूं जहां पर ये 500 साल पुराना घर आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर ये लिख के भी रखा है, बीरभड़ गंभीरू राणा का पंचपुरा भवन, रैथल, उत्तरकाशी। हाँ, तो दोस्तों मैं अब आपको उस घर के अंदर लिए चलता हूं जो 500 साल पुराना घर है। ये देखिए, ये 500 साल पुराना घर है। इस घर के बारे में भी हम जानेंगे कि इस घर का इतिहास क्या है। और मैं अब आपको लिए चलता हूँ पहले मंजिल की ओर। ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, देखिए। ये लकड़ी आप जो देख रहे हैं बहुत मजबूत लकड़ी है ये। शायद अब ये इस तरह के घर जो है बनाए नहीं जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का लोकेशन। ये छोटी छोटी सी खिड़कियाँ हैं, इससे शायद लोग बाहर देखते होंगे उस समय। और मैं अब आपको लिए चलता हूँ ऊपर की मंजिल में। जो देख रहे हैं कितने मजबूत हैं, और ये सीढ़ी देखिए कितनी मजबूत सीढ़ी यहाँ पर दिख रही है। ये यहाँ से हम चले, ये हम आ गए इसके दूसरे मंजिल में। ये इसका दूसरा मंजिल है। क्या मजबूती है, ये देखिए। अब यहाँ से आप सारा दृश्य देख सकते हैं। ये देखिए कैसा बिल्कुल बनाया गया है। ऐसा बनाया गया है कि आजकल इस तरह की चीज़ें मिलना, इस तरह की चीज़ें होना बहुत ही मुश्किल है। कितना मजबूत बनाया गया है घर, पक्का एकदम। ये देखिए क्या नक्काशी की गई है। चलिए मैं अब आपको लिए चलता हूँ तीसरी मंजिल की ओर। बहुत ही ज़बरदस्त मैं यहाँ तीसरे मंजिल में घुस गया हूँ। और जो सीढ़ियाँ हैं ना, बहुत ही गजब की सीढ़ियाँ हैं। और ये इसकी बनावट, ओ माय गॉड, क्या घर है देखिए। पता नहीं कैसे इसमें रहते होंगे लोग पहले। और इधर से जब ये बाहर पर दिखते होंगे तो इसका दृश्य बहुत ही अच्छा दिखता हो। मैं इधर से आपको बाहर की ओर लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, एक ये टुकड़ा रखा गया है। ये देखिए इसका बाहर का दृश्य। यहाँ से जबरदस्ती ये बालकोनी टाइप की बनाई गई है, जैसे बालकोनी हमारे यहाँ होती है। मुझे इसमें चलने में डर भी लग रहा है, ये देखिए, क्योंकि लेकिन लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। जो आजकल के कारीगर ऐसा काम नहीं कर सके, इस तरह का काम जो है ये पहले के लोगों ने किया है। इतने ही भूकंप आते हैं उसके बावजूद भी ये घर बिल्कुल ऐसा कैसा बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है।
ऊपर चौथी और पांचवी मंजिल में आपको दिखा था, लेकिन शायद उसके लिए ऊपर के लिए रास्ता नहीं है। और ऊपर जाने में मुझे डर भी लग रही है कि ये दृश्य, ये देखिए यहाँ से बाहर का दृश्य अगर हम देखते हैं, क्या ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। ये एक बालकनी नुमा है, जैसे बालकनी में लोग पहले खड़े होते थे ना, ऐसे देखते थे बालकनी से। तो ये बालकनी टाइप का ही देखिए, क्या ज़बरदस्त है, वाह। की गई है देखिए लकड़ियाँ से, सारा लकड़ी का घर बना हुआ है। पत्थर बहुत कम जगह में इस्तेमाल हुआ है, ऊपर नीचे आप जहाँ भी देखेंगे लकड़ियाँ इसमें ज़्यादा इस्तेमाल है। ये थोड़ा सा यहाँ से गैप है और थोड़ा ध्यान से मुझे चलना पड़ेगा इस घर में। आपको जो एक लंबी सी चैन दिखाई दे रही है लोहे की, जो इस घर से उस घर में जा रही है, ये इसलिए लगाई गई है, जो सामने वाला घर है उसे भंडार घर कहते थे, यानी कि वहाँ पर अनाज इत्यादि रखते थे। अगर रात को कोई चोर आकर के दरवाज़ा खोले तो यहाँ से जो एक लंबी सी चैन गई है वहाँ पर एक घंटी बज जाएगी, ताकि लोग जाग जाएंगे और चोर चोरी नहीं कर पाएगा, ये इसलिए लगाई। ऊपर चौथी और पांचवी मंजिल में आपको दिखा था, लेकिन शायद उसके लिए ऊपर के लिए रास्ता नहीं है। और ऊपर जाने में मुझे डर भी लग रही है कि ये दृश्य, ये देखिए यहाँ से बाहर का दृश्य अगर हम देखते हैं, क्या ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। ये एक बालकनी नुमा है, जैसे बालकनी में लोग पहले खड़े होते थे ना, ऐसे देखते थे बालकनी से। तो ये बालकनी टाइप का ही देखिए, क्या ज़बरदस्त है, वाह। की गई है देखिए लकड़ियाँ से, सारा लकड़ी का घर बना हुआ है। पत्थर बहुत कम जगह में इस्तेमाल हुआ है, ऊपर नीचे आप जहाँ भी देखेंगे लकड़ियाँ इसमें ज़्यादा इस्तेमाल है। ये थोड़ा सा यहाँ से गैप है और थोड़ा ध्यान से मुझे चलना पड़ेगा इस घर में। और मैं अब चलता हूँ, वापस चलता हूँ इसके अंदर। और ये बहुत ही गजब का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओह माय गॉड। अब मैं नीचे की ओर, बाहर से इसका मैंने जो पूरा दृश्य है वो मैंने आपको बाहर से दिखा दिया, 5 मंजिल का। ऊपर मैं गया नहीं क्योंकि शायद ऊपर के कहीं रास्ता मुझे मिला नहीं। अब मैं नीचे की ओर उतर रहा हूँ इस घर का। जो ये देखिए, इस घर के बारे में मैं अब जो है गांव के जो यहाँ के लोग हैं उनसे मैं इस घर के बारे में जानकारी लूँगा कि इस घर का इतिहास क्या था और कितना पुराना ये घर है। जो हमें यहाँ गांव के लोग मिलेंगे अभी, उनसे मैं जरूर पूछूंगा इस घर का इतिहास। तो मैं अब फिर से वापस बाहर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब, गजब का, बहुत ही ज़बरदस्त। नमस्कार जी, आप सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। तो दोस्तों, जैसे कि उस घर के बारे में जो उसका इतिहास है उसके बारे में जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। शायद इनको जितना पता होगा कि बताइए उस घर के बारे में, जैसे जो घर आप जो है वो, अच्छा, क्या उसका है इतिहास जितना आपको पता? हाँ, को ये पंचपुरा मकान बोलते हैं ना उसको। अच्छा अच्छा, ये पंचपुरा बोलते हैं हम अपने उसमें, उसको पंचपुरा बोलते हैं। हाँ 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 हैं? हाँ। तो ये जो है अब हमारे सुनने से और देखने से ये है कि वैसे इन्हीं के जो इनके पीढ़ी वाले वो बिरादरी हैं अपने, हाँ हाँ हाँ, उस खानदान के लोग हाँ हाँ, वही बता सकते हैं पूरी वंशावली उसकी, अच्छा कि कब का कितना पुराना है वो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो और जी कब से है। उनके खानदान में कि मतलब जैसे कौन? जैसे ये जहाँ आप टिके हुए हैं, जैसे अच्छा, राणा जी, विजय सिंह जी हैं, अच्छा ऊपर सुमन है, अच्छा अच्छा और वो अच्छा अच्छा वीर अच्छा सिंह हैं, अच्छा ज्ञानेंद्र हैं, ये सब उसी खानदान के हैं। ये अच्छा, उन्हीं खानदान के हैं उन्हीं खानदान जिनका वो के। घर है। ओके हाँ। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हीं का मकान, वहीं से बंटे वो। ओके। पहले जैसे एक ही परिवार था ना वो, तो उसी में भाई हो गए, फिर इधर उधर, जब तक वो 4-5 भाई रहे तब तक तो रहे वो। अब जब वो बढ़ गए तो उन्होंने मकान ही छोड़ दिया, अच्छा, सब अपने इधर उधर बस गए। फिर कोई कुछ कोई गांव के बीच है, कोई पोखरी चले गए, कोई ऐसे निकल गए। अब अपने नए नए मकान बना दिए उन्होंने। अच्छा, तो अब वो एक इतिहास के लिए एक गवाही बन गया कि हाँ एक ऐसा भी मकान था करके, है ना? हाँ, इतिहास के पन्नों में उसका नाम ये लिखा गया। वैसे सरकार के उसमें तो वो तो होगा ना, सरकारी आंकड़ों में होगा वो। सरकारी आंकड़ों में तो होगा ना? होगा बिल्कुल। हाँ। सरकारी आंकड़ों में होगा। और उसका जो ज़्यादा वो किया बढ़ावा, हाँ, वो हमारे स्वर्गीय ये थे चंदन सिंह राणा, अच्छा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे वो। हाँ हाँ हाँ, और उन्होंने वो किया, उसने जब उन्होंने उसका दयारा का वो किया ना, अच्छा अच्छा, तो
उस पटल पर, सरकार के पटल पर उन्होंने लाया इसको। दयार के साथ साथ में जुड़ गया यहाँ लोग, ये वो उसी की देन है सारी। अच्छा, पर्यटन को दे रहे हैं, जैसे जो लोग, जैसे आप आए, होम स्टे हो चाहे दयारत से हो, जो भी है ना, पर्यटन के दृष्टि से जो है वो राणा चंदन सिंह जी ने उनको वो किया है, विकसित किया है। और विश्व पटल पर जो है उन्हीं की देन है वो। अच्छा, उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किया। अच्छा, बहुत प्रयास किया। बहुत बढ़िया। और अपने आप तो बेचारे नहीं रहे, लेकिन लोगों के लिए उन्होंने बहुत रास्ता दिया, और लोग सब रोजगार पर बंधे हुए उनकी बदौलत से। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि ये आपका पूरा गांव है ना, ये गांव तो मतलब यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें इतिहास की दिख रही हैं, जैसे ये मंदिर है, वो घर है, और कुछ तरह के लकड़ी के इस तरह के घर बने हैं जो शायद हमें पूरे उत्तराखंड में कहीं देखने को नहीं, बहुत कम देखने को मिलेंगे। इस टाइप से पूरा इतिहास पूर्व का एक गांव है ना, ये पूरा इतिहास का पूरा गांव है। हाँ, पूरा इतिहास ही है ये। ऐतिहासिक ये पुराना, ये भी ऐतिहासिक गांव है ये। हाँ, पुराना ऐतिहासिक गांव है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना गांव है। जैसे आप सुन ही रहे हैं कि 5 साल पुराना वो मकान है, वैसे उसके साथ में और भी रहे। इधर उसके पहले भी होगा, या यहाँ पर अब तो नहीं रहा वो मकान है, यहाँ पर पवारों का है। हाँ, अब तो सारे आर्टिफिशियल मकान बन गए, अब तो बदल गए ना, बदल गया, चीजें बदल गई। अब ये जो बदलाव हुआ, ये इसलिए हुआ कि फिलहाल हमारे गांव का पलायन नहीं है, विशेषतर वही गए हैं बाहर, जिनका अपना व्यवसाय है, बच्चों की दृष्टि से वो अपने व्यवसाय की दृष्टि से गए हुए हैं बाहर, लेकिन हमारे गांव में किसी ने मकान नहीं छोड़ा अभी। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जैसे खेती बाड़ी का लोग कर रहे हैं, भेड़ बकरियां चरा रहे हैं हमारे यहाँ, है ना। टूरिस्ट के ऊपर जो टूरिस्ट चल रहा है यहाँ पर, जो है घोड़े खच्चर पाले हुए हैं लोगों ने, मतलब अपना व्यवसाय यहाँ लगभग सारे गाँव वाले जो है इसमें कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड का एक गाँव है रैथल, जहाँ पर जो है इसमें अभी पलायन बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा। तो यहाँ पलायन कम है यहाँ पर। सारे लोग जो है अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, सब बहुत अच्छा। खेती पर फिलहाल निर्भर ही समझो आप। बिल्कुल। कोई ज्यादा वो भी नहीं है यहाँ के, ज्यादा नौकरी पेशे वाले होंगे, लेकिन अपनी खेती पर लोग अभी निर्भर हैं। हाँ, तो ये है कि एक ये है कि कम से कम बाहर धक्के ना खाके गांव में ही, अपने घर में ही, अपनी जमीन में ही, गांव में अपने जो भी है, चाहे गरीबी है चाहे अमीरी है, सब अपने गांव में पल रहे हैं और अच्छे ढंग से निभा रहे हैं ना परिवारों की। हाँ, मकान तो खैर बहुत उत्तराखंड में तो कई जगहों बदल गए हैं, लेकिन यहाँ तो अभी हैं, यहाँ अभी भी वो चीज़ है, अभी वो बात है, अपने गांव में ही, अपने घर में ही, अपनी जमीन में ही, गांव में अपने जो भी है, चाहे गरीबी है चाहे अमीरी है, सब अपने गांव में पल रहे हैं और अच्छे ढंग से निभा रहे हैं ना परिवारों की। हाँ, मकान तो खैर बहुत उत्तराखंड में तो कई जगहों बदल गए हैं, लेकिन यहाँ तो अभी हैं, यहाँ अभी भी वो चीज़ है, अभी वो बात है। वो जब तक आप लोग हैं और नई पीढ़ी आएगी तो शायद धीरे धीरे बदल जाएगा, वो सब चीज़ें। अब नहीं बदलेंगे, अब पर्यटक में आ गए अब ये हो गया ना, लोगों ने जैसे आप लोग आए ना, अब लोगों की दृष्टि जरा पुराने मकानों पर गई, लेकिन पुरानी जो ऐतिहासिक जो वो हैं मकान, उनको अब छेड़ेंगे नहीं लोग, उनको बदस रहने देंगे वो। बिल्कुल सही बात। और रखे भी हमारे यहाँ गाँव में जो है बहुत मकान है ऐसे जो। तो आप लोग भी मतलब क्या करते हैं आप लोग? अच्छा, कोई बात नहीं। आप लोग क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम तो ऐसे ही। ये भी अच्छा, बच्चे करते होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं एक और घर दिखाई दे रहा, बहुत पुराना, लकड़ियाँ उसकी गल चुकी है, सड़ चुकी है, लेकिन ये अपनी स्थान पर वैसे का वैसे ही खड़ा है। ये घर देखिए पीछे मेरे बैकग्राउंड में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये घर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के होम स्टे के बारे में, और जो ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में, इस मंदिर की क्या महिमा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। नमस्कार।